राधे राधे, हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कल 11 सितंबर है और 11 सितंबर को है राधा अष्टमी। ये भद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और इसको राधा अष्टमी इसलिए कहते हैं कि जैसे जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक उसी प्रकार हमारी श्रीमती राधा रानी का जन्म राधा अष्टमी के दिन हुआ था। कृष्ण जी तो रात को 12 बजे पैदा हुए थे, परंतु हमारी राधा रानी प्रातःकाल सुबह 5 बजे कमल के फूल में वृषभानु जी को प्राप्त हुई थी। वही उनका जन्म समय माना जाता है और इसलिए जिस प्रकार धूमधाम से आप लोगों ने जन्माष्टमी मनाई, उसी प्रकार धूमधाम से आप राधा अष्टमी भी मनाइए। इस दिन भी आप व्रत रखिए, फलाहारी व्रत रखिए और जिस तरह आप नियम से कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार आप राधा रानी की भी पूजा कीजिए। यदि आपके पास लड्डू गोपाल हैं और कृष्ण जी की विग्रह है, राधा रानी की नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कृष्ण को भी राधा रानी की तरह तैयार करिए, उनको सजाइए, उनका श्रृंगार कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि वैसे भी राधा रानी को तो कृष्ण के नाम जाप का ही उनको पसंद है और राधा रानी की पसंदीदा सब्जी है अरबी की सब्जी। तो यदि आप अरबी कहीं से प्राप्त कर सकें तो आप अरबी की सब्जी बना के भोग लगाइए। इससे आपको जन्माष्टमी के व्रत का भी संपूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि कहते हैं जिसने जन्माष्टमी की और राधा अष्टमी नहीं की उसको अधूरा ही फल प्राप्त होता है। संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप जन्माष्टमी के साथ राधा अष्टमी का भी व्रत और पूजा नियम कर्म करें। और आप खूब हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, राधे राधे का जाप कीजिए, जितना हो सके उतना कीजिए और बुराइयों से कुरीतियों से दूर रहिए। ये भी एक प्रकार का व्रत है कि आप ठीक है, आप भोजन किए बिना व्रत नहीं कर सकते, तो आप उस दिन ऐसा व्रत लीजिए कि आप उस दिन सत्य ही बोलेंगे। आप झूठ का व्रत ले लीजिए कि झूठ बोलना ही नहीं है उस दिन, या आप बुराई नहीं करेंगे किसी की भी। आप इस प्रकार के व्रत भी ले सकते हैं। आप फ़ोन का भी व्रत ले सकते हैं कि हम एक दिन जो है फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल फ़ोन का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आप किसी भी चीज़ का एक दिन का व्रत का संकल्प ले सकते हैं और उस चीज़ का व्रत कर सकते हैं, नहीं तो भोजन का व्रत तो होता ही है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरे